हेलो दोस्तों, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। राम कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है भौतिक और भौतिक में अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यह 8 नंबर का पाठ है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विद्युत के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले विद्युत इतिहास के बारे में बात करते हैं तो एक लंबी चौड़ी लाइन विद्युत इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कुछ वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें से एक वैज्ञानिक है थेल्स। इस थेल्स नामक वैज्ञानिक को 6ठी ईसा पूर्व में जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उस समय मिला एम्बर नामक पदार्थ। इस एम्बर नामक पदार्थ में गुण यह था, ये हल्के हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता था। यह थेल्स नामक वैज्ञानिक लोगों के बीच जाकर के बताने लगा, देखो मेरे पास एम्बर नामक पदार्थ है, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग इसे जो है बदले में पागल करार दे दिए। और याद रखना मेरे भाई, जो पागल होते हैं वही एक दिन इतिहास रचते हैं। तो फिलहाल किसी का ध्यान इस थेल्स नामक वैज्ञानिक के कथन पर नहीं गया। उसके अगले वैज्ञानिक है आपका 16वीं सदी में आया विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट को वही एम्बर नामक पदार्थ मिला 16वीं सदी में। किसी का भी ध्यान इसके तरफ नहीं गया। ये भी लोगों को बताने में असफल रहा कि आखिर ये एम्बर नामक पदार्थ में वो गुण है तो है कैसे। फिर आया हमारा उसी 16वीं सदी में 46 वर्ष बाद यानी 1646 में हमारा बेहतरीन वैज्ञानिक, तहलका मचा देने वाला वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन। विद्युत को इतनी खूबसूरत तरीका से, इतना बेहतरीन एग्जाम्पल देकर के विद्युत को परिभाषित किया। तो आते हैं हमारा थॉमस ब्राउन 1646 में। याद रखना, आज आप लोग जिस विद्युत के बारे में पढ़ते हो उसके इतिहास की जड़ जुड़ा हुआ है 1646 थॉमस ब्राउन नामक इस व्यक्ति से। इसने जो है अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूं और मैं आप लोगों को फिजिक्स को, 12वीं की फिजिक्स को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट पूछ रहा है, तो मेरे एक एक पॉइंट पर एक एक नंबर रहेगा। अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो मेरे छोटे छोटे पॉइंट को आप कॉपी में लिखते जाओ। मैं यहाँ लिख नहीं सकता, मेरे पास संसाधन की कमी है, इसलिए मेरे एक एक शब्दों को आप लोग कॉपी में लिखते जाओगे अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो थॉमस ब्राउन ने पहला उदाहरण दिया कंघी को लेकर के। इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आप कंघी को सूखे बाल पर रगड़ते हो तो यह कंघी कागज के हल्के हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। कंघी के ही बारे में बात नहीं मेरे भाई, अगर आप पेन को भी इस प्रकार ऐसा सूखे बाल पर रगड़ते हो तो यह पेन भी कागज के हल्के हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो कंघी के अंदर जो ऊर्जा आता है उसी ऊर्जा को थॉमस ब्राउन ने कहा ये विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ समझे मेरे भाई? कहते हो कि ज्यादातर लड़के लड़की की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? सोचो। चलो उस करियर का मैं बता रहा हूँ। लड़कियां लोग क्या करते हैं, दुकान से फेयर लवली लाते हैं, निकालते हैं, रगड़ते हैं, चेहरा में भी रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद उसके चेहरे में जो चमक आता है ना, लड़के लोग फटाफट राहुल गांधी के एक वायरल वीडियो चल रहा है, खटाखट, उसी प्रकार लड़के लोग जो उसके तरफ खटाखट आकर्षित होते चले जाते हैं। यही आकर्षण है मेरे भाई, समझ में आया? तो विद्युत क्या है? विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न करता है। बस रगड़ो, ले आओ आकर्षण का गुण। अगला इन्होंने उदाहरण दिया चादर को लेकर के। हाँ, हमारे घर का जो चादर है, कंबल है, याद करो वो ठंडी रातें, वो चादर के नीचे सो जाना और सोते समय अगर आपका नाखून उस चादर से जाकर के टकराता है तो चर्र की एक चिंगारी निकलता है। बिल्कुल सही मेरे भाई, वही चिंगारी विद्युत है। मैं नहीं बोल रहा हूं, थॉमस ब्राउन बोल रहा है। अगला है आपका वर्तमान में लेटेस्ट मैं उदाहरण लेता हूं। आप लोगों ने फिल्म अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लो, क्रिस 3। उसमें एक विलन है विवेक ओबराय। विवेक ओबराय को जब ये ऊर्जा मिलता है ना तो लोहे के हल्के हल्के वस्तु को अपने शरीर में पूरा चिपका लेता है, एक रोबोट जैसा बन जाता है। जरूर देखना।
अगला अगला उदाहरण है आपका स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन का लास्ट सीन देखना, उसमें जो विलन होता है जिसके पीछे में 4 लोहे का हाथ आ जाता है, उस विलन के पास जब यही ऊर्जा मिलता है तो संसार में जितना भी लोहे के वस्तु होता है सबको वह खींचने लगता है। तो कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकला, जिस किसी के अंदर यह विद्युत आता है वह हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब सुना विद्युत की परिभाषा। विद्युत क्या है? वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देता है या आ जाता है, विद्युत कहलाता है। एक बार और सुन लो, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। थॉमस ब्राउन ने बड़ा खूबसूरत से परिभाषा दे दिया। और एक चीज, जिन पदार्थों में यह ऊर्जा उत्पन्न होता है, जैसे कि कंघी में अगर ऊर्जा उत्पन्न हुआ तो कंघी को विद्युतमय कहेंगे। अगर हम इन लोग पेन को, इस मार्कर को अगर हम लोग सूखे बाल से रगड़ेंगे और इसमें अगर एनर्जी आ गया तो हम लोग इसे भी विद्युतमय कहेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं, क्या विद्युत के अंदर गुण है? तो बिल्कुल, विद्युत के अंदर मेरे भाई 3 गुण देखने को मिलता है। और याद रखना, केमिस्ट्री में भी जब मैं केमिस्ट्री चालू करूंगा तो इसमें 3 गुण का जिक्र होगा। पहला गुण है ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का पहला गुण ऊष्मीय प्रभाव। अगर आप चालक में धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। इसी को जो है धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कुछ समझे मेरे भाई? एक और एग्जाम्पल इसी पर आधारित। जानते हो, हमारे छत्तीसगढ़ के कांता प्रसाद जी ने अच्छा सा एक वीडियो बनाया है। फूलमती तोला कैसे लगा थे? अरे ओ समय रहीस ना तो ओला ठंडी लगत रही से, किंतु अभी वर्तमान में भाई ओला गर्मी लगा थे। का गर्मी लगा थे? अरे ना तो हमारे पास कूलर है ना तो एसी है, जेकर कारण अगर अभी सवाल वही किया जाए फूलमती तोला कैसे लगा थे, तो वो बेचारी का बोली मोला गर्मी लगा थे। फूलमती तोला कैसे लगा? गर्मी लगा थे यार, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो गर्मी तो लगेगा ही लगेगा। तोलाते नहीं चलाते, फूलमती तोला कैसे लगा था? गर्मी लगा थे मेरे भाई। ये ऊष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, अगर आप चालक में धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर खूबसूरत सा सर्कल बन जाता है। उसी सर्कल को, उसी चारों ओर उत्पन्न रिंग को हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। में धारा प्रवाहित कर दोगे तो वह 2 भागों में बढ़ जाता है। रासायनिक प्रभाव, अगर आप किसी विलयन में धारा प्रवाहित कर दोगे वो 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि देखो, सोडियम क्लोराइड में अगर आपने धारा प्रवाहित किया, सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, यही तो है भाई मेरे रासायनिक प्रभाव। तो जब किसी विलयन में धारा प्रवाहित कर दोगे वह धन आयन ऋण आयन में टूट जाता है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाता है ये। अब आते हैं आवेश पर। क्या है आवेश? तो आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठते हो, दुनिया के किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठते हो और आपके सामने सवाल आ जाता है आवेश की खोज किसने किया, तो सीना ठोक कर कहना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ये व्यक्ति, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेश 2 प्रकार का होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल रहा है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं? अगर आप कांच की छड़ को, यहां देख लो मेरे भाई, ये कांच का छड़, अगर आप इस कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों से घिसोगे तो उसमें धन आवेश आ जाता है। ये धन आवेश आ जाता है ये। और साथ ही साथ एक चीज मैं बता दूं, जिस किसी में धन आवेश आता है ना, उसका द्रव्यमान जो है कम हो जाता है। ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करो कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? कमेंट में जरूर बताओ। ये अगर हम लोग ऋण आवेश के बारे में बात करते हैं, एबोनाइट के छड़ को अगर आप ऊन के कपड़े और बिल्ली के खाल से रगड़ोगे तो उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या इसके द्रव्यमान बदलता है कि नहीं बदलता? तो मैं बता दूं, इसके द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है। बिल्कुल सही सुने, एबोनाइट के छड़ को ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली के खाल से रगड़ने पर इसमें ऋण आवेश तो आता ही है, साथ में इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो आप लोगों से पुनः सवाल है कि इसका द्रव्यमान क्यों बढ़ता है? मेरा 2 क्वेश्चन,
कांच के छड़ का द्रव्यमान कम क्यों हुआ? एक और क्वेश्चन, एबोनाइट के छड़ का द्रव्यमान अधिक क्यों हुआ? कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े, एबोनाइट के छड़ को ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली खाल से रगड़े तो उसका द्रव्यमान कम क्यों हुआ और इसका द्रव्यमान ज्यादा क्यों हुआ? ये सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद। थैंक यू।